मधुबनी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। 8 साल बाद फिर चली रेल, जुड़े भारत और नेपाल। यह रेल सेवा भारत के प्रधान नरेंद्र मोदी और नेपाल पीएम शेर बहादुर देउवा आज भारत नेपाल के बीच रेल सेवा का उद्घाटन किया। 8 सालों के बाद भारत नेपाल के बीच रेल सेवा आज से शुरू हो गई। इसके साथ ही आज की तारीख दोनों देशों के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा दिल्ली के हैदराबाद हाउस से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इससे पूर्व दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने बैठक भी की। इस दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच भी बातचीत हुई। हालांकि यात्रियों के लिए रेल सेवा कल यानी 3 अप्रैल से शुरू होगी। रेल सेवा के शुभारंभ के लिए जयनगर कुर्था भाया जनकपुर रेलखंड पर स्थित सभी स्टेशनों व हॉल्ट सज धज कर तैयार हैं। स्थानीय व नेपाली नागरिक सभी स्टेशन पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब इस ट्रेन के परिचालन से दोनों देश के बीच व्यापारी रिश्ता भी मजबूत होगा। लंबे समय के बाद रेल यात्रा का परिचालन हुआ है इंडिया नेपाल के बीच, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत खुशी हो रहा है हम लोगों का। यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा से कार्यक्रम संचालन अभी हो रहा है। कुछ देर के बाद में दोनों देश का पीएम उद्घाटन करेंगे। तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। हमको लगता है इससे दो देश के बीच का जो सामाजिक संबंध है, सामाजिक संबंध और विस्तार होगा। और जो खास करके जयनगर और जनकपुर के बीच जो व्यापारिक संबंध था वो रेलवे बंद हो जाने के कारण से बहुत समाप्त हो गया था। दोनों जगह का व्यापारिक कारोबार भी बढ़ेगा और पारस्परिक संबंध में बहुत खुशी हो रहा है। इस ऐतिहासिक क्षण के आप गवाह बने हैं और आप एक पत्रकार भी हैं। क्या लग रहा है कि इससे एक जो व्यापक व्यापार के क्षेत्र में मजबूती आएगी इंडिया और नेपाल के बीच ट्रेन के? निश्चित ही मजबूती आएगी। उसका 2-3 कारण। एक तो ये ट्रेन जो है सो पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो ट्रेनें जो उससे लिंक है ये, और कलकत्ता से जो सामान आएगा और सीधा जाएगा बर्दीवास, तो नेपाल और कलकत्ता बीच के जो पहले का दूरी था वो बहुत कम हो जाएगा। इससे ढुआनी खर्च जो होता है, माल ढुआनी खर्च, उसमें बहुत सारे इजाफा आएगा और उसके कारण से सामान कुछ सस्ते होंगे। और दूसरा कारण कि इस बीच में एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर। उस कॉरिडोर को जोड़ने के लिए जैसे बीरगंज को इससे जुड़ा जाएगा, उसके बाद बर्दीवास से जुड़ेगा। प्रोविंस नंबर 2 का जो नेपाल तरफ का, उसके मध्य प्रदेश का आर्थिक उन्नति में बहुत योगदान करेगा। हमको लगता है उसके साथ साथ जो उत्तरी बिहार है, जैसे मधुबनी जिला हुआ, दरभंगा जिला हुआ, इस जिला सब में भी कुछ व्यापार का बढ़ोतरी होगा। दोनों देश का आना जाना पहले से अधिक सहज ढंग से होगा। अपना परिचय देंगे? मैं राजेश कुमार करूँ, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रोविंस नंबर मध्य प्रोविंस का मैं प्रेसिडेंट हूँ, जिसके अंतर्गत 8 जिले हैं, उसको मैं प्रेसिडेंट हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली बार एक लंबे अंतराल के बाद एक ट्रेन जा रही है जयनगर से नेपाल, और आप इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने हैं। बहुत खुशी की बात है जो ट्रेन बहुत लंबे समय के बाद नेपाल प्रवेश करने जा रही है। और ये कोई नई बात तो नहीं है कि नेपाल और इंडिया में ट्रेन जो पहली बार जा रहा है, फिर भी एक लंबी समय के बाद चलने जा रही है। और जो नेपाल और भारत का संबंध दिनों के लिए रुक गया था, तो नेपाल के आदमी भारत में जाने के लिए समस्या में रहता था। पहले भारत से नेपाल जाने की समस्या था। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी